Welcome to Panisha Tutor. Today we are here to discuss another current issue जो कि recently news में है, that is your sovereign gold bond. आखिर ये sovereign gold bond है क्या है? But before we proceed to that, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी with some statistics. भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर गोल्ड की कंजम्पशन जो है वो काफी मात्रा में की जाती है. अगर मैं रिसेंट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 की बात करूं तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 135 टन जो है हमारे देश ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है. अगर उसमें ज्वेलरी की पर्टिकुलरली बात करूं, गोल्ड ज्वेलरी, देयर अमाउंट्स टू 94.2 टन्स अप्रोक्सीमेटली. अगर मैं 2021 के एस्टिमेट्स बताऊं तो हमारी गोल्ड डिमांड अप्रोक्सीमेटली 797 टन्स के बराबर जो है वो जा चुकी है. सो दीज नंबर्स स्पीक ह्यूज वॉल्यूम कि हमारे देश में गोल्ड को जो है कितनी प्रेफरेंस दी जाती है. बट मैं आपको बता दूं कि हमारी कंट्री इतना गोल्ड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो हम काफी ज्यादा गोल्ड जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं. और जब भी हम कोई इंपोर्ट लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी में, एज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, वी हैव टू गिव टू दैट कंट्री. तो इससे भारत का काफी पैसा जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाता है. इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस स्कीम के साथ आई थी. ऐसा नहीं है कि ये स्कीम नहीं है, ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए है क्योंकि इसकी सीरीज 1 जो कि 2022-23 की रेंज है उसे रिसेंटली रिलीज किया गया है. अभी सारी चीजें समझ में आएंगी. लेट्स बिगिन विद द एजेंडा व्हिच आई विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इट इंक्लूड्स व्हाट इज योर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हु इश्यूज इट, हु कैन सब्सक्राइब टू इट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, इसके अंदर क्या दायरा है, कहां से कहां तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है, क्या आप उस टाइम पीरियड से पहले गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस इसके ऊपर क्या क्या टैक्स इंप्लीकेशंस लग सकती हैं. ऑल दीज सिनेरियोज विल बी डिस्कसिंग इन दिस करंट सेशन. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये रिसेंटली करंट न्यूज में है क्यों है. अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकार जो है 2022-23 की सीरीज यानी कि सीरीज 1 जो है इसे रिलीज कर चुकी है. अब ये जो सीरीज है इसे इन्होंने डिस्काउंट पर रिलीज किया है. दैट मीन्स जो आपके गोल्ड बॉन्ड का प्राइस होगा उसकी नॉमिनल वैल्यू पे ₹50 का डिस्काउंट जो है पर ग्राम के ऊपर जो है आपको मिल सकता है. इस शुरुआत के साथ इन्होंने जो गोल्ड बॉन्ड है ये जून के एडिशन में पहला ट्रांच जो है अभी रिलीज किया है. अब ये जो एडिशन है ये जून 20 से लेकर टिल जून 24 जो है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड आपको इसके सब्सक्राइब के मैकेनिज्म्स में आने वाले स्लाइड्स में जो है वो बताने वाली है. तो ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में न्यूज है, इसीलिए ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. और इकोनॉमिकली गोल्ड इज अ बिग एसेट फॉर अ कंट्री, इसीलिए ये लाइमलाइट में है. तो आइए जानते हैं व्हाट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. आसान भाषा में समझाना चाहूं, एक गवर्नमेंट एक पेपर इशू करती है. इस पेपर के ऊपर जो है अमाउंट जो है गोल्ड की प्राइसेस में मेंशन होता है. ये पेपर आपको दे दिया जाता है. जैसे आपका फिजिकल गोल्ड जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण उसके रेट में बढ़ावट देखने को मिलती है या वो रेट घटता भी है. सिमिलरली ये जो पेपर है जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से मिलता है, दिस पर्टिकुलर पेपर इज योर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. ये भी फिजिकल गोल्ड के जैसे ही इसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ये मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण या तो इंक्रीज देखने को मिलता है या फिर डिक्रीज देखने को मिलता है. अब ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये आरबीआई रिलीज करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि ये इसे इश्यू करता है और खरीदता कौन है? जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि इन्वेस्टर. दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर बाइज दिस गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम योर आरबीआई. और ये जो इन्वेस्टर है इन रिटर्न ही हैज टू पे द इश्यू प्राइस ईदर इन कैश और इन सम अदर फॉर्म अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में है. अब बात करूं तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये रिडीम होते हैं आपके मैच्योरिटी पे इन टर्म्स ऑफ कैश. सो दिस इज योर मिनिमम स्टोरी ऑफ व्हाट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अब बात उठती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों इशू किया गया. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है. तो उस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए और हमारी डिपेंडेंस जो है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर गोल्ड के टर्म्स में कम करने के लिए, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट है उसे हम बैलेंस्ड लेवल्स में रख सकें, इसका ये जो मेजर एम है दैट अमाउंट्स टू रिड्यूसिंग योर इंपोर्ट बिल. सेकेंड मेजर एम इसका इंक्लूड्स कि जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है जिसको हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंटली जो है मीट नहीं कर पाती है, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए भी इसे लाइमलाइट में रखा गया. अनदर थिंग, इसका शिफ्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सेविंग्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेविंग्स भी इसका एक एजेंडा है.
यानी कि डोमेस्टिकली अगर हम फिजिकल गोल्ड को रखते हैं तो लोग जो है वो डोमेस्टिकली उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लोग अपनी तिजोरियां भरने की कोशिश करते हैं, और एल्स वो घर पर उस गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग्स जो है वो रखना पसंद करते हैं। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए प्लस फाइनेंशियल सेविंग्स एज इन, अगर या तो इसको डीमैट अकाउंट में लिस्ट कर देंगे, एज इन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि इसको हम और लिक्विडेबल बना सके, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स के पर्व्यू में आते हैं। दैट इज व्हाई दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज इन लाइमलाइट। अब अगर मैं बात करूं कि कौन लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स कैन सब्सक्राइब इट। इंडिविजुअल्स के अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन द होलसम कैन डिवाइज इट। थर्ड बीइंग द ट्रस्ट्स, ट्रस्ट यानी कि कंपनीज और फर्म्स और दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देन यूनिवर्सिटीज कैन सब्सक्राइब टू इट, एंड एट द लास्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये सभी एजेंसीज जो हैं इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो सब्सक्राइब कर सकती हैं। अब ये बेचे कैसे जाते होंगे इन सभी एजेंसीज को? इन सभी एजेंसीज को बेचने के लिए बेसिकली या तो आपके कमर्शियल बैंक्स आते हैं, या फिर जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज हैं वहां पर इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जा सकता है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज यानी कि आपके लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, these kind of stock exchange listed, and some corporations as well जैसे कि SHCIL, this stands for Stock Holding Corporation of India Limited. So these are some of the agencies जिनके थ्रू ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है आप खरीद सकते हैं। अगला सवाल उठता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है। इसका जो यूनिट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम तो मिनिमम आपको खरीदना ही पड़ेगा। बट इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 4 kg गोल्ड जो है आप खरीद सकते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और अगर मैं ट्रस्ट और एंटिटीज की बात करूं तो मैक्सिमम 20 kg जो गोल्ड का अमाउंट है उस डिनोमिनेशन की जो सिक्योरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ योर गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं आप यहां पर खरीद सकते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो कि सेट की गई हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके टर्म की बात करूं, इसका अप्रॉक्सीमेट टर्म जो है दैट इज 8 years, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 8 साल से पहले एग्जिट करना हो या 8 साल से पहले उसका अमाउंट चाहिए हो, तो वो 8 साल से पहले जो आप रिडीम कर सकते हो दैट ऑप्शन इज गिवन एट द एंड ऑफ आफ्टर 5 years, यानी कि 5 साल के बाद आप जैसे FD तुड़वाते हैं उसी हिसाब से आप इस गोल्ड बॉन्ड के अमाउंट को भी आफ्टर 5 years पीरियड जो है वो रिडीम करवा सकते हैं। सिमिलर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इशू प्राइस। अब इसका इशू प्राइस डिसाइड कौन करता है? जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका फिजिकल गोल्ड जिस रेट पर चलता है इन योर इकोनॉमी, ऑन द सेम रेट योर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल ऑपरेट। जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट होता है इन योर मार्केट एज डिसाइडेड बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई, सेम रेट पे जो है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी जो है वो ऑपरेट करता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स जो कि आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कुछ इसके बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हायर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी से मतलब होता है यानी कि आप जल्दी से जल्दी अपने इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एज इन आप इसे रेडिली बेच सकते हैं, इसे रेडिली खरीद सकते हैं, और अगर आप इसको डीमैट अकाउंट पे लिस्ट कर देते हैं तो आप किसी एलिजिबल इन्वेस्टर को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बेसिकली आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो है आप अपना अकाउंट बनवाकर उसे स्टॉक मार्केट में जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। अब ये स्टोरेज कॉस्ट को एलिमिनेट करता है। एज इन जब हम फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो हमें उसके ऊपर जो स्टोरेज कॉस्ट है उसका कोई फायदा नहीं मिलता, बट अगर हम SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में अपने गोल्ड को रखते हैं तो ये जो स्टोरेज कॉस्ट लगती है हमें एक्स्ट्रा, जो पॉलिशिंग के और एल्स मेकिंग चार्जेस या तुड़वाना या लगवाना, ये सभी चीज़ों से जो है हमें आज़ादी मिल जाती है। एंड इट इज़ ईजियर टू सेल देन फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड को आपको डिफरेंट पैरामीटर्स में तुलवाना पड़ता है, एज इन उसके अंदर अगर कोई स्टोन्स है तो उस गोल्ड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कम मिलती है आपको आने वाले टाइम में, और इन ज्वेलरी फॉर्म द प्राइसेज आर मेंट टू डिक्रीज इन द कमिंग फ्यूचर। बट अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में रखते हैं, इट इज सिमिलर टू कीपिंग द सेम वैल्यू ऑफ गोल्ड एज यू हैव बॉट इट, और मे बी अ नॉच हायर और अ नॉच लोअर। तो ये जो है इसका अनदर बेनिफिट बन जाता है। अनदर बेनिफिट ऑफ इट इज इसके ऊपर इंटरेस्ट कूपन जो है हमें अवेलेबल होता है सेमी एनुअली। इस बार का अगर मैं इंटरेस्ट बताऊं, अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट अगर आप सरकार के पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रखते हैं तो आपको 2.5% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है।
सो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स जो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो रखने पर या खरीदने पर जो है वो मिलेगा. अनदर थिंग इज, अब ये जैसे कि मेकिंग, आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, या फिर जो सोने की प्योरिटी है इन केस ऑफ ज्वेलरी फॉर्म वो भी क्वेश्चनेबल बन जाती है. क्या कि ये 22 कैरेट गोल्ड में आता है, 24 कैरेट गोल्ड में आता है. ऐसी सब इश्यूज से जो है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो दिस इज अनदर पैरामीटर जिसके लिए कहा जाता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ वेरी गुड पैरामीटर. नोटिस हियर इज दैट इन अनसर्टेन टाइम्स, यानी कि जब डिफिकल्टी का समय आता है तो हमारे देश में गोल्ड को एक मात्र ऐसा मेटल माना जाता है जो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से आज़ादी दिलवा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, कोविड के कारण पूरा विश्व जो है काफ़ी स्तर पर सफ़र कर चुका है. आने वाले टाइम में अगर ऐसी ही सिचुएशंस बनती हैं तो गोल्ड कैन बी अ वेरी बिग एसेट जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट करके रखें तो हमें काफ़ी सारे जो रिटर्न्स है उसके ऊपर मिल सकते हैं. सो दिस इज अनदर पैरामीटर जिसके हिसाब से हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है. अब इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किस किस चीज़ के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लग सकता है. पहले इसका टैक्स इम्प्लीकेशन है कि जो इंटरेस्ट है आपके बॉन्ड्स के ऊपर, द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स will be deductible as per your Income Tax Act of 1961. जो आपका बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है वो डिडक्टेबल है. अनदर थिंग हेयर इज जो कैपिटल गेन्स टैक्स है जो कि आपके रिडेम्पशन के ऊपर इंडिविजुअल को मिलेगा उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया. अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है? दिस कैपिटल गेन्स टैक्स इज बेसिकली टैक्स लिवाइड ऑन सेल ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट. यानी कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड सेल करते हो तो उससे जो सेलर है एज इन जो भी आपको सेल कर रहा है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा. जो ये प्रॉफिट लगता है इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है. अब ये जो टैक्स है ऑन सेल ऑफ दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि इस टैक्स को लगाया ही नहीं जाएगा. सो दिस इज योर कैपिटल गेन्स टैक्स. अनदर थिंग इज टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स भी इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो है वो नॉट एप्लीकेबल है. सो दीज आर सम ऑफ द टैक्स इम्प्लीकेशंस जो कि आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव मेजर जो है वो इकोनॉमी में बनाती है. अगर मैं आरबीआई का डाटा कोट करूं तो इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर नवंबर 2015 से जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है तब से आरबीआई ने अप्रोक्सीमेटली 38,693 करोड़ जो है यानी कि 90 टन ऑफ गोल्ड जो है ये 2015 से जो है वो बेच चुके हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो ये जो सीरीज 1 अभी आई है दिस इज वेरी फ्रूटफुल इफ यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्कीम लाइक दिस. अनदर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दैट यू इंक्लूड फ्रॉम हियर इज जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2021 के दौरान यानी कि जो आपके दो कोविड के पीरियड्स रहे हैं उसके अंदर 29,040 करोड़ के अराउंड जो है गोल्ड बॉन्ड्स जो है इस स्कीम के अंडर जो है वो बेच चुके हैं. यानी कि टोटल सेल्स अप्रोक्सीमेटली 75% जो कि आपका एक्सेस ऑफ द अमाउंट है जो कि आप गोल्ड से कमा सकते हो हैज बीन डन अंडर दिस स्कीम. सो दिस ऑल इन ऑल इज अ बेनिफिशियल स्कीम फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. अगर मैं स्टेट्स वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है केरला स्टेट से आती है. बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेस्टिविटीज दैट हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन ऑल दीज स्टेट्स, because on marriages, on different occasions, the demand for gold is substantially rises. तो उस substantial rise of gold demand को meet करने के लिए this is a very good initiative by the government of India who releases these sovereign gold bonds with the help of RBI. इसके संदर्भ में निश भट्ट जो कि फाउंडर है मिलवुड केन इंटरनेशनल के, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन sovereign gold bonds has become an accepted practice, fast replacing the physical gold and has already raised in excess of 16,000 crores in financial year 2021. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था that it has approximately 797 tons of demand alone in year 2021. तो उससे आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा करोड़ जो है वो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेज कर चुकी है. So these are some of the important numbers which will give you an idea what kind of demand, what kind of scenario we have, what kind of love we have in our country for gold. So this scheme is definitely profitable. I hope you like the content of our video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you so much for joining us.